चलिए आज हम लोग टैली के सीखने वाले हैं। टैली में ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए टैली में 28 ग्रुप होता है। कितने? 28 ग्रुप होता है। टोटल जो ग्रुप होता है टैली में वो 28 ग्रुप होगा। हम एक एक ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। दो चीज आपको हम अभी टैली में पढ़ाएंगे, एक होता है लेजर और दूसरा होता है ग्रुप। तो पहले हम ग्रुप के बारे में चर्चा कर सकते हैं, इसके बाद हम लेजर के बारे में चर्चा करेंगे। आपको ये याद रखना है कोई भी लेजर तभी क्रिएट होगा जब आपको ग्रुप के बारे में नॉलेज होगा। आपको ये पूछा जाएगा टैली में कितने ग्रुप होता है, तो आपको बताना है टैली में टोटल 28 ग्रुप होता है। टैली में 28 ग्रुप होता है। हम एक एक ग्रुप को एक्सप्लेन करेंगे, वो भी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। आपको पहला जो ग्रुप हम बताएंगे जिसका नाम है बैंक अकाउंट, और दूसरा जो बताएंगे उसका नाम है ब्रांच एंड डिवीजन। इसको हम कहते हैं बैंक अकाउंट और दूसरा जो होता है ब्रांच इन डिवीजन। इससे पहले हम समझेंगे कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप का मतलब होता है समूह। ग्रुप का मतलब क्या होता है? समूह। आप लोग कभी भी एक से अधिक आदमी जिसमें रह गए उसको हम समूह कहते हैं। अगर कोई पूछ दे ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप का मतलब होता है समूह। जहां एक से अधिक आदमी होता है उसी को हम कहते हैं समूह। ग्रुप मतलब समूह। तो ग्रुप क्लियर हो गया। और टैली के अंदर हम और डिटेल से बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। टैली के अंदर टोटल जो होता है वो 28 ग्रुप होता है। 28 में भी हम दो ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, और पहला ग्रुप जो हम पहले लेंगे उसका नाम होगा बैंक अकाउंट। अब समझिए बैंक अकाउंट क्या होता है। बैंक अकाउंट का मतलब होता है ऐसा खाता जिसमें पैसा को हम जमा करवाते हैं और जरूरत पड़ने पे निकलवाते हैं, उसे ही हम बैंक अकाउंट कहते हैं। बैंक अकाउंट ये मेरा पहला ग्रुप है, इसको हम सीखेंगे। सीखिए, बैंक अकाउंट का मतलब होता है वैसा खाता जिसमें पैसा को हम जमा करवाते हैं और जरूरत पड़ने पे निकलवाते हैं, उसे ही बैंक अकाउंट कहते हैं। ये बैंक अकाउंट के दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक के आपने सुने होंगे सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और दूसरा को सुने होंगे करेंट। सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट समझ लीजिए। सेविंग अकाउंट ये बैंक का ही पार्ट है, बैंक के ही ग्रुप है। अलग अलग जो दो पार्ट आपने बैंक अकाउंट को देखे होंगे, एक के नाम होगा सेविंग अकाउंट और दूसरा का नाम होगा करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट का मतलब होता है किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम से आपका सेविंग अकाउंट खुलेगा, और करेंट अकाउंट किसी फर्म या किसी कंपनी के नाम से खुलेगा, ये करेंट अकाउंट। दोनों एक ही चीज होता है। अब हम पहले समझेंगे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का डिफिनीशन समझा दिए कि ऐसा खाता जिसमें पैसा को हम जमा करवाते हैं और जरूरत पड़ने पे निकलवाते हैं, उसे ही बैंक अकाउंट कहते हैं। अब बैंक अकाउंट के दो पार्ट में बांट दिया गया है। दोनों पार्ट हम बता दिए, सेविंग और करेंट। दोनों में कुछ अंतर है, उस अंतर को समझ लीजिए। सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज मिलता है, करेंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलेगा। सेविंग अकाउंट वाले के एक लिमिट सेट किया गया है कि दिन में आप 50,000 ही जमा कीजिएगा या 1 लाख ही जमा कीजिएगा, ये ऐसा सेविंग अकाउंट का लिमिट सेट किया गया है। लेकिन करेंट अकाउंट वाले का नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है। करेंट अकाउंट के लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर चाहे तो 1 करोड़ रुपया भी एक दिन में आप जमा कर सकते हैं। करेंट अकाउंट वाले का ऐसा कोई लिमिट नहीं है। करेंट अकाउंट का ब्याज नहीं दिया जाता है, सेविंग अकाउंट का ब्याज दिया जाता है। करेंट अकाउंट वाले के क्या होता है, पासबुक बैंक स्टेटमेंट दिया जाता है, जबकि सेविंग अकाउंट वाले के पासबुक स्टेटमेंट दिया जाता है। तो ये सब अंतर होता है इसमें, दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस है, उसको याद रखना है। अब इसका एग्जांपल जैसे में देखिए, जैसे में क्या क्या आएगा। जैसे लिखा जाएगा एसबीआई बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। अगर कहीं पे लेजर के नाम लिखा है एसबीआई बैंक अकाउंट, तो आपको ग्रुप में डालना है, बैंक अकाउंट ग्रुप में जाएगा। कोई आपको ऐसे लिखा हुआ देखा जाए एसबीआई सेविंग अकाउंट, अगर कहीं पे एसबीआई सेविंग अकाउंट लिखा हुआ है तब पर भी किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। और आगे देखिए एग्जांपल, अगर कहीं पे लिखा हुआ है एसबीआई करेंट अकाउंट, अगर कहीं पे एसबीआई करेंट अकाउंट लिखा है तब पर भी किस ग्रुप में जाएगा, बैंक अकाउंट ग्रुप में जाएगा। आपको ये याद रखना है, या तो करेंट रहे या तो सेविंग रहे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर बैंक अकाउंट है तो इसका मतलब इसका ग्रुप किस में जाएगा, बैंक अकाउंट। तो जितने भी बैंक है, जैसे अपना बैंक अकाउंट हुआ, केनरा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सब का सब जो लेजर बनेगा इसका एक ग्रुप होगा। वो कौन सा ग्रुप होगा, बैंक अकाउंट। तो ये बैंक अकाउंट मेरा क्लियर हो गया। अब हम अगला ग्रुप के बारे में जानेंगे। अगला ग्रुप के नाम दिया गया है ब्रांच इन डिवीजन।
दूसरा जो ग्रुप आज के हम समझेंगे, इस ग्रुप के नाम दिया गया है ब्रांच इन डिवीजन। अब समझिए ब्रांच इन डिवीजन क्या होता है। ब्रांच इन डिवीजन का मतलब हुआ किसी भी कंपनी का अलग अलग ब्रांच होना, ब्रांच इन डिवीजन कहते हैं। किसी भी कंपनी का अलग अलग ब्रांच होना ब्रांच इन डिवीजन कहलाता है। जैसे आपने सुने होंगे कि आपका किसी का देखे होंगे दुकान एक मधुबनी में है, एक पटना में है, एक दरभंगा में है, तो अगर ये अलग अलग जो ब्रांच है इनका, वो सब एक ही ब्रांच इन डिवीजन में आएगा। जिस तरह आपका एग्जांपल रहेगा, जैसे रहेगा दिल्ली ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, अगर दिल्ली ब्रांच लिखा हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में हम किस में देंगे, ब्रांच इन डिवीजन में। अगर कहीं पे लिखा रहेगा बिहार ब्रांच, बिहार ब्रांच, उस कंडीशन में हम किस में देंगे, ब्रांच इन डिवीजन में देंगे। अगर इस तरह से आपको अगर कोई भी, अगर लेजर के नाम, ये सब लेजर के नाम है, अगर कोई भी लेजर के नाम आपको ऐसे दिख जाए तो आप उसको किस में देना है, ब्रांच इन डिवीजन में। एक बार हम फिर से पुनः से आपको इनको शॉर्ट में बता देते हैं। आज के क्लास में हमने दो ग्रुप को समझे हैं, एक के नाम दिया गया बैंक अकाउंट और दूसरा के नाम दिया गया है ब्रांच इन डिवीजन। ग्रुप के बारे में समझा है। टोटल टैली के अंदर 28 ग्रुप होता है, जिसमें आज हम दो ग्रुप के क्लियर किए हैं। एक के नाम है बैंक अकाउंट और दूसरा के नाम है ब्रांच इन डिवीजन। बैंक अकाउंट, जितना भी बैंक अकाउंट आएगा, जैसे एसबीआई, पीएनबी, सेविंग रहे या करेंट रहे, सबके सब किस ग्रुप में जाएगा, बैंक अकाउंट में। और जितना भी ब्रांच रहेगा वो ब्रांच इन डिवीजन में जाएगा। तो इस तरह से हमारा दो ग्रुप क्लियर हो गया। हम अगला जो आगे के जो ग्रुप है आपके बच गया 26 ग्रुप, वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको हम बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।